हमेशा दूसरों से छिपाकर रखें ये 15 बातें। चाणक्य नीति। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सीधा और आसान नजर आता है, भीतर से उतना ही जटिल होता है। इस दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे विचारों को समझ पाना आसान नहीं होता। अक्सर हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें उन लोगों के साथ साझा कर देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। हमें लगता है कि वे हमारी भावनाओं, सपनों और परेशानियों को समझेंगे, लेकिन यही भरोसा कई बार हमारे लिए कमजोरी बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने जीवन के व्यवहार को बहुत गहराई से समझा था। उनका मानना था कि मनुष्य को अपने जीवन की कुछ बातों को हर परिस्थिति में गोपनीय रखना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी तरक्की को देखकर भीतर ही भीतर असहज और ईर्ष्यालु हो जाते हैं। यदि ऐसे लोगों को आपकी कमजोरियों, योजनाओं या निजी रहस्यों की जानकारी मिल जाए, तो वे उसी जानकारी को अवसर मिलने पर आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, किसी व्यक्ति की ताकत केवल उसके धन, पद या प्रतिष्ठा में नहीं होती। असली समझदारी इस बात में भी है कि वो अपनी निजी जानकारी, भावनाओं और योजनाओं को किसके सामने प्रकट करता है। जो व्यक्ति हर बात हर किसी को बताने की आदत छोड़ देता है, वो अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण बनाए रखता है। इसके विपरीत, जो इंसान अपनी हर खुशी, हर परेशानी और हर योजना दुनिया के सामने रख देता है, वो अनजाने में दूसरों को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने का मौका दे देता है। आज के दौर में ये गलती और भी आम हो गई है। सोशल मीडिया ने लोगों को अपनी निजी जिंदगी सार्वजनिक करने की आदत डाल दी है। लोग क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, इन सब की जानकारी तस्वीरों और पोस्ट के माध्यम से दुनिया के सामने रख देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी को देखने वाला हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जीवन की कुछ बातें अपने तक रखना ही बुद्धिमानी है। पहली गुप्त बात, आपकी भविष्य की योजना। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई बड़ा लक्ष्य पैदा होता है, तो उसके भीतर उसे तुरंत दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा जागती है। वो अपने सपनों, योजनाओं और भविष्य के इरादों के बारे में दोस्तों, रिश्तेदारों या परिचितों से चर्चा करने लगता है। लेकिन यहीं से सावधानी की आवश्यकता शुरू होती है। जब आपकी योजना अभी केवल विचार या शुरुआती चरण में होती है, तब वो सबसे नाजुक स्थिति में होती है। उस समय किसी की नकारात्मक टिप्पणी, मजाक या निराशाजनक सलाह आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग आपके सामने आपकी योजना की तारीफ करेंगे, लेकिन मन से आपकी सफलता नहीं चाहेंगे। इसलिए जब तक आपका लक्ष्य मजबूत आधार पर खड़ा न हो जाए, तब तक उसके बारे में हर व्यक्ति को बताने से बचना चाहिए। अपने सपने को शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनाइए। योजना बनाइए, शांत रहिए और लगातार काम करते रहिए। जब परिणाम सामने आएगा, तब आपको अपनी सफलता के बारे में किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखिए, हर सपना दुनिया को बताने के लिए नहीं होता। कुछ सपने चुपचाप पूरे करने के लिए होते हैं। और यही कारण है कि चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को समय से पहले प्रकट करने के बजाय उन्हें अपने कर्मों के पीछे छिपाकर रखना अधिक बुद्धिमानी है। दूसरी गुप्त बात, अपनी कमाई और संपत्ति। इसी तरह समझदार व्यक्ति को अपनी आय, बचत और संपत्ति का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पैसा केवल जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं है, बल्कि ये लोगों के व्यवहार को भी बदल सकता है। जब किसी को ये पता चल जाता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है या आप कितना कमाते हैं, तो लोगों के इरादे अलग अलग हो सकते हैं। कोई केवल अपने फायदे के लिए आपके करीब आने लगेगा, तो कोई आपकी आर्थिक स्थिति देखकर मन ही मन जलने लगेगा। कई लोग अपनी कमाई और महंगी चीजों का प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनका प्रभाव
और प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि जितना अधिक व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करता है, उतना ही वो दूसरों की नजरों में आ जाता है। धन का दिखावा कभी कभी सम्मान नहीं, बल्कि परेशानी को आकर्षित करता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संयम रखना और जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा न करना ही समझदारी है। तीसरी गुप्त बात, अपनी कमजोरियां और निजी दुख। हर इंसान के जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं होती। कभी रिश्तों का दर्द होता है, कभी असफलता परेशान करती है, और कभी मन इतना थक जाता है कि व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है। ऐसे समय में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना राहत दे सकता है। लेकिन अपनी हर परेशानी और कमजोरी को हर किसी के सामने खोल देना उचित नहीं है। हर सुनने वाला व्यक्ति संवेदनशील नहीं होता। कुछ लोग आपकी बात सुनकर भूल जाएंगे, कुछ उसे दूसरों के साथ साझा कर देंगे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी कमजोरी को याद रखकर भविष्य में उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानना जरूरी है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करना नहीं। चाणक्य नीति का मूल संदेश यही है कि जिस व्यक्ति को आपकी कमजोर नस का पता चल जाता है, वो सही समय पर आपको मानसिक या व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर सकता है। अपनी कमियों पर काम कीजिए, उनसे शर्मिंदा मत होइए। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियों की जानकारी देना भी आवश्यक नहीं है। चौथी गुप्त बात, आपका अगला कदम। जीवन में एक और चीज ऐसी है जिसे समय से पहले जाहिर करने से बचना चाहिए, और वो है आपका अगला कदम। शतरंज के अनुभवी खिलाड़ी अपनी अगली चाल प्रतिद्वंद्वी को पहले से नहीं बताते। वे शांत रहते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं और सही अवसर आने पर अपनी चाल चलते हैं। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि आप अपने हर निर्णय, हर योजना और हर रणनीति की घोषणा पहले ही कर देंगे, तो दूसरों को आपकी दिशा समझने और उसके अनुसार तैयारी करने का अवसर मिल जाएगा। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी तैयारी को शांत रखता है, परिस्थितियों का निरीक्षण करता है और सही समय आने पर अपना निर्णय सामने रखता है, उसके सफल होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए अपने अगले कदम की घोषणा करने से बेहतर है कि उस पर चुपचाप काम किया जाए। कम बोलिए, ज्यादा तैयारी कीजिए और परिणाम को अपनी पहचान बनने दीजिए, क्योंकि कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जिसके बारे में दूसरे लोग कुछ नहीं जानते। पांचवी गुप्त बात, घर की निजी समस्याएं। कई लोग अपने परिवार के अंदर चल रही परेशानियों को दूसरों के साथ साझा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मित्रों या रिश्तेदारों से अपनी समस्या बताने से शायद कोई अच्छा समाधान मिल जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान करने की नीयत से आपकी बात नहीं सुनता। कुछ लोग केवल दूसरों के जीवन की बातें जानने में रुचि रखते हैं। आज जो बात आपके घर की चारदीवारी के भीतर है, वो कल कई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सकती है। इसलिए परिवार से जुड़ी संवेदनशील बातों को जितना हो सके परिवार तक ही सीमित रखना बेहतर है। पति पत्नी के मतभेद हो, आर्थिक परेशानी हो या घर के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या, हर बात को सार्वजनिक करने से समस्या हल होने के बजाय कई बार और बढ़ जाती है। हर समस्या को दर्शक नहीं, समाधान चाहिए। इसलिए सही व्यक्ति का चुनाव करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी बात कहना। छठी गुप्त बात, प्रेम और निजी रिश्ते। प्रेम और रिश्ते इंसान के जीवन का बेहद व्यक्तिगत हिस्सा होते हैं। इन्हें हर किसी की चर्चा का विषय बना देना रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब किसी संबंध के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, तो उनके विचार, सलाह और हस्तक्षेप भी धीरे धीरे उसमें प्रवेश करने लगते हैं। कोई कहेगा कि ऐसा करो, कोई कहेगा कि वैसा मत करो। धीरे धीरे दो लोगों के बीच का रिश्ता कई लोगों की राय के बीच उलझने लगता है। इसलिए अपने रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात दूसरों तक पहुंचाने के बजाय उसे समझदारी और आपसी विश्वास के साथ संभालना चाहिए। जिस रिश्ते को दो लोग मिलकर निभाते हैं, उसका फैसला भी मुख्य रूप से उन्हीं दो लोगों को करना चाहिए। सातवीं गुप्त बात, अपने अच्छे कर्मों का प्रदर्शन।
यदि आपने किसी जरूरतमंद की सहायता की है, किसी को दान दिया है या किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशी लाई है, तो हर बार उसका प्रचार करना जरूरी नहीं है। सच्ची नेकी वो है जिसे करने के बाद तालियों की अपेक्षा न रहे। जब इंसान हर अच्छे काम की घोषणा करने लगता है, तो धीरे धीरे सेवा की भावना पीछे छूट सकती है और प्रशंसा पाने की इच्छा आगे आ सकती है। नेकी का मूल्य इस बात से नहीं बढ़ता कि कितने लोगों को उसके बारे में पता चला। उसका वास्तविक मूल्य इस बात में है कि आपने वो कार्य किस भावना से किया। अच्छा काम कीजिए, लेकिन उसे साबित करने के लिए शोर मत कीजिए। 8वीं गुप्त बात, हर बात पर प्रतिक्रिया न देना। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम की निशानी हो सकता है। जो व्यक्ति हर टिप्पणी का जवाब देता है, हर आलोचना पर भड़कता है और हर बात पर अपनी सफाई देने लगता है, वो अपनी मानसिक ऊर्जा दूसरों के हाथों में दे देता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति ये समझता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है, उसकी बात का प्रभाव कहीं अधिक होता है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर आरोप का खंडन आवश्यक नहीं होता और हर बहस में जीतना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी आपका मौन ही सामने वाले को सबसे स्पष्ट उत्तर दे देता है। 9वीं गुप्त बात, आपकी प्रार्थना और भीतर की दुनिया। मनुष्य के जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल उसके और परमात्मा के बीच रहनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाएं, आपके भीतर चल रहा संघर्ष, आपके सबसे गहरे सपने और आपकी वास्तविक महत्वाकांक्षाएं। इन सबको हर व्यक्ति के सामने रखने की जरूरत नहीं है। हर सपना घोषणा मांगता नहीं है। कुछ सपनों को चुपचाप मेहनत, धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। जब तक मंजिल हासिल न हो जाए, तब तक अपने प्रयासों को शांत रखना कई बार सबसे बेहतर रणनीति होती है। परिणामों को अपनी आवाज बनने दीजिए। एक पेड़ जब छोटा होता है, तब वो किसी को अपनी क्षमता बताने नहीं जाता। वो चुपचाप बढ़ता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है और सही समय आने का इंतजार करता है। फिर जब उस पर फल लगते हैं, तो उसे अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। जब तक लक्ष्य अधूरा है, तब तक बातों से अधिक मेहनत पर ध्यान दीजिए। अपने परिणामों को बोलने का अवसर दीजिए। आज दुनिया बदल चुकी है। तकनीक ने लोगों को पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ बना दिया है। सोशल मीडिया ने निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच की सीमा भी बहुत पतली कर दी है। लेकिन मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां अब भी वैसी ही है। ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच, प्रतिस्पर्धा और तुलना आज भी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसीलिए समझदार व्यक्ति अपनी हर बात हर किसी के सामने नहीं रखता। वो जानता है कि उसकी योजनाएं, कमजोरियां और निजी जानकारी उसकी जिम्मेदारी है। वो सोच समझकर तय करता है कि किस व्यक्ति को कितना बताना है। अपने रहस्यों पर नियंत्रण रखना केवल गोपनीयता नहीं, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा भी है। जीवन का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हमेशा ताकत या धन नहीं होता। कई बार विवेकपूर्ण मौन ही इंसान की सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। जो व्यक्ति सही समय तक अपनी बात अपने भीतर रखने की कला सीख लेता है, वो दूसरों को अपने खिलाफ अवसर देने से बच जाता है। यही इस पूरी सीख का सार है। हर सच हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें जितनी निजी रहें, उतना ही मन शांत रहता है, रिश्ते सुरक्षित रहते हैं और जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कम होता है। संसार में दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अपने जीवन की लगभग हर बात दूसरों के सामने खोल देते हैं, जबकि कुछ लोग अपने भीतर की उथल पुथल को भी धैर्य के साथ संभाल कर रखते हैं। समुद्र की गहराई को देखिए। वो जितना गहरा होता है, उतना ही शांत दिखाई देता है। दूसरी ओर उथला पानी छोटी सी हलचल पर भी शोर करने लगता है। इंसान के व्यक्तित्व में भी यही बात दिखाई देती है। वास्तव में प्रभावशाली लोग अपनी हर उपलब्धि, योजना और क्षमता का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति उनकी प्रगति से खुश नहीं होगा। आपके आसपास मुस्कुराने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपका सच्चा शुभचिंतक हो, ये आवश्यक नहीं।
कुछ लोग सामने से आपकी सफलता की तारीफ करेंगे, लेकिन भीतर से आपकी असफलता की प्रतीक्षा कर सकते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं, तो आप अनजाने में उसे अपने जीवन की कमजोरी तक पहुंच दे देते हैं। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो वर्षों से अपने एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। उसके भीतर कुछ अलग करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसकी एक आदत उसके रास्ते में बार बार बाधा बन रही थी। वो अपने हर नए विचार, हर योजना और हर अगले कदम के बारे में लोगों को बता देता था। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते, कोई उसकी तारीफ करता, कोई उत्साह बढ़ाता और कोई मुस्कुराकर कहता, वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हर प्रतिक्रिया के पीछे एक जैसा भाव नहीं होता। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। लेकिन कुछ लोग मन ही मन उसका मजाक उड़ाते थे। वे सोचते थे, चलो देखते हैं ये अपने इरादे में कितनी दूर तक पहुंचता है। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे दूसरों की बातें उसके मन पर असर डालने लगी। आलोचनाओं ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया। जिस सपने को लेकर उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार एक दिन उसने अपने लक्ष्य से पीछे हटने का फैसला कर लिया। उसकी हार उसकी योग्यता की वजह से नहीं हुई थी। उसके भीतर क्षमता की कमी नहीं थी। असली गलती यह थी कि उसने अपनी योजना को सही समय आने से पहले ही लोगों के सामने खोल दिया था। यही कारण है कि चाणक्य नीति का संदेश है कि जब तक कोई कार्य अपने अंतिम परिणाम तक न पहुंच जाए, तब तक उसे अनावश्यक रूप से लोगों के बीच चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। दुनिया आपके इरादों को नहीं, आपके नतीजों को महत्व देती है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग मंजिल मिलने से पहले ही अपनी उपलब्धि का जश्न शुरू कर देते हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपनी योजना घोषित कर देता है, कोई दोस्तों को बता देता है और कोई अपने परिचितों के बीच भविष्य की पूरी कहानी सुना देता है। शुरुआत में तालियां बजाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, उनमें से कई लोग कहीं दिखाई नहीं देते। तब इंसान को अपनी यात्रा अकेले पूरी करनी पड़ती है और उसी समय उसे एहसास होता है कि अगर उसने शुरुआत से ही अपनी योजना को अपने तक रखा होता तो शायद रास्ता अधिक आसान होता। कई बार मौन केवल चुप्पी नहीं होता, बल्कि आपकी रणनीति की सुरक्षा होता है। अपने संघर्ष को भी हर किसी से साझा न करें। एक और ऐसी चीज है जिसे समझदारी के साथ संभालना चाहिए, और वो है आपका निजी संघर्ष। ये बात आज के समय में थोड़ी अलग लग सकती है, क्योंकि लोगों को अपनी परेशानियां खुलकर साझा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन हर व्यक्ति के सामने अपनी पूरी कहानी खोल देना हमेशा सही निर्णय नहीं होता। आपकी समस्या सुनने वाला हर व्यक्ति आपको रास्ता नहीं दिखाएगा। कुछ लोग केवल सहानुभूति जताएंगे, कुछ देर आपकी परेशानी पर चर्चा करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी कमजोर परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे और भविष्य में उनका फायदा उठाने का कोशिश करेंगे। इसलिए किससे क्या साझा करना है, ये तय करना भी जीवन की महत्वपूर्ण समझ है। जंगल का शेर जब घायल होता है तो वो पूरे जंगल में घूमकर अपनी कमजोरी की घोषणा नहीं करता। वो एकांत में जाता है, अपनी चोटों को भरता है, अपनी शक्ति वापस प्राप्त करता है और फिर पहले से अधिक सामर्थ्य के साथ लौटता है। इंसान को भी कठिन समय में इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। अपनी परेशानियों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। कठिन परिस्थितियां आपके जीवन का एक अध्याय हो सकती है, पूरी कहानी नहीं। अपनी तकलीफ से सीख निकालिए, अपनी असफलता को अनुभव में बदलिए और अपनी कमजोरियों को सुधारने का कारण बनाइए। दुनिया को आपकी पीड़ा की पूरी कहानी नहीं, आपकी वापसी की ताकत दिखाई देनी चाहिए। यही अंतर साधारण व्यक्ति और दृढ़ व्यक्ति के बीच होता है। सफलता मिलने के बाद भी संयम रखें। मनुष्य की एक और सामान्य भूल है कि थोड़ी सफलता मिलने के बाद वो अपनी उपलब्धि और प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है।
जैसे ही उसे समाज में थोड़ा सम्मान मिलता है, वो दूसरों को ये जताने लगता है कि अब उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। लेकिन वास्तविक प्रभाव को बार बार प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होता है, वो हर समय अपनी शक्ति का प्रमाण देने में व्यस्त नहीं रहता। उसका व्यवहार, उसका निर्णय और उसका व्यक्तित्व ही उसके प्रभाव को व्यक्त कर देते हैं। जिस सम्मान के लिए बार बार मांग करनी पड़े, वो सम्मान नहीं, स्वीकृति की इच्छा है। सच्ची प्रतिष्ठा वो है जो आपके पीछे भी आपके लिए बनी रहे। वास्तविक प्रभाव वह है जो बिना शोर के महसूस किया जाए, और असली सफलता वह है जिसे साबित करने के लिए किसी घोषणा की आवश्यकता न पड़े। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अब इस पूरी सीख के सबसे गहरे हिस्से पर आइए। इस संसार में अनेक संघर्ष दिखाई देते हैं। कहीं प्रतिस्पर्धा है, कहीं मतभेद है, और कहीं शक्ति की लड़ाई है। लेकिन मनुष्य का सबसे कठिन संघर्ष उसके भीतर चलता है। ये ऐसी लड़ाई है जिसे दूसरे लोग देख नहीं सकते। आपके मन में डर हो सकता है, संदेह हो सकता है, असफलता का भय हो सकता है, और अपने ही निर्णयों को लेकर उलझन हो सकती है। कई बार इंसान बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि अपनी ही गलत आदतों से हार जाता है। और उन्हीं गलतियों में एक बड़ी भूल है अपनी निजी जिंदगी की हर परत दूसरों के सामने खोल देना, अपने सपनों की पूरी जानकारी देना, अपनी योजनाओं का खुलासा करना, अपनी कमजोरियां बताना, अपने संघर्षों की चर्चा करना, और फिर ये उम्मीद करना कि हर व्यक्ति आपके हित में ही इसका इस्तेमाल करेगा, हमेशा समझदारी नहीं है। याद रखिए, हर व्यक्ति को आपके जीवन की पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं है। किसे कितना बताना है, कब बताना है, और क्या अपने तक रखना है, यही विवेक आपको दूसरों से अलग करता है। आपके सपने आपकी जिम्मेदारी है, आपकी योजनाएं आपकी रणनीति है, आपकी कमजोरियां आपके सुधार का क्षेत्र है, और आपकी निजी परेशानियां आपकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा है। इन सबको हर व्यक्ति के सामने रखना आवश्यक नहीं। कम बताइए, गहराई से सोचिए, शांत रहकर मेहनत कीजिए, और जब सही समय आए तो अपने परिणामों को बोलने दीजिए। क्योंकि दुनिया में सबसे सुरक्षित रहस्य वही है जिसे संभालने की कला आपको आती हो। आचार्य चाणक्य की नीति हमें यह समझाती है कि इंसान की वास्तविक ताकत केवल उसकी बुद्धि में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने की क्षमता में भी होती है। जो व्यक्ति अपनी जुबान को नियंत्रित करना नहीं सीखता, वो कई बार अपने ही फैसलों और भविष्य को कठिन बना देता है। जरा एक बीज की कल्पना कीजिए। जब वो मिट्टी की गहराई में दबा होता है, तब उसे कोई देख नहीं पाता। न कोई उसकी प्रशंसा करता है, न उसकी चर्चा होती है, और न ही किसी को उसकी संभावनाओं का अंदाजा होता है। लेकिन वो बीज उस अंधेरे के भीतर लगातार अपना काम करता रहता है। वो किसी को ये बताने की कोशिश नहीं करता कि एक दिन वो विशाल वृक्ष बनने वाला है। वो बिना शोर किए अपनी जड़ें मजबूत करता है, मिट्टी को चीरता है, और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। अब लोग उसकी छाया में आराम करते हैं, उसकी हरियाली की प्रशंसा करते हैं, और उसकी उपयोगिता को पहचानते हैं। सफलता भी इसी बीज की तरह होती है। जब तक आपकी तैयारी अधूरी है, तब तक उसे दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे समय, मेहनत और धैर्य के साथ विकसित होने दीजिए। लेकिन परिस्थितियां बदलते ही वही जानकारी हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जिस व्यक्ति को आपकी कमजोरियों का पता है, उसके पास आपको प्रभावित करने का एक रास्ता पहले से मौजूद होता है। तभी इंसान को समझ आता है कि हर व्यक्ति को अपने मन की गहराई तक पहुंच देना सही निर्णय नहीं था। इसीलिए जीवन में विश्वास और विवेक दोनों का संतुलन आवश्यक है। भरोसा रखिए, लेकिन अपनी समझ को बंद मत कीजिए। प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी पहचान को खोकर नहीं। दूसरों की सहायता कीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई आपकी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगे। और अपनी निजी बातें साझा कीजिए, लेकिन उतनी ही जितनी वास्तव में जरूरी हो। यही संतुलित व्यवहार व्यक्ति को
भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यही परिपक्वता है और यही समझदारी आपको अनावश्यक परेशानियों से बचाती है। कुछ दर्द केवल आपके अपने होते हैं। जीवन में कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें हर व्यक्ति के सामने बयान करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ पीड़ाएं आपको भीतर से बदलने आती है, कुछ असफलताएं आपको मजबूत बनाने आती है और कुछ कठिन अनुभव आपको ऐसी सीख देते हैं जो कोई किताब नहीं दे सकती। हर दर्द को शब्दों में बदलना जरूरी नहीं। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया के सामने बहाने के बजाय परमात्मा के सामने बहा देना बेहतर होता है। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनकी पूरी कहानी हर इंसान को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर सुनने वाला आपकी पीड़ा को समझेगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपकी परेशानी को केवल चर्चा का विषय बनाएंगे, कुछ आपकी असफलता को दूसरों के बीच दोहराएंगे, कुछ आपकी कमजोरियों को लंबे समय तक याद रखेंगे और मौका मिलने पर उन्हीं बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए मजबूत इंसान हर कठिन परिस्थिति में लोगों के सामने अपनी पीड़ा का प्रदर्शन नहीं करता। वो हर बात की शिकायत नहीं करता और स्वयं को हमेशा परिस्थितियों का शिकार साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो अपने आंसू खुद पोंछता है, कुछ समय रुकता है, अपनी गलतियों से सीखता है, फिर दोबारा उठता है और पहले से अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना चुना, न कि उन लोगों को जिन्होंने हर असफलता के लिए बहाने खोजे। लोगों की स्वीकृति या अपनी मंजिल। जीवन में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब आपको यह तय करना पड़ता है कि आपको दूसरों की मंजूरी चाहिए या अपने लक्ष्य की प्राप्ति। दोनों को एक साथ हासिल करना हमेशा संभव नहीं होता। यदि आप हर व्यक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और अपनी पहचान से दूर होते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहते हैं तो कुछ लोग आपसे असहमत होंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपके फैसलों को गलत समझेंगे और कुछ शायद आपसे नाराज भी हो जाएं। लेकिन इससे आपकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। कभी कभी अपनी तकलीफ को समझना, उससे सीख लेना और बिना किसी घोषणा के आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो दर्द आपको मजबूत बना रहा है, उसे अपनी कमजोरी की पहचान मत बनने दीजिए। उसे अपने चरित्र की ताकत बनने दीजिए, क्योंकि अंत में लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपने रास्ते में कितनी परेशानियां झेली। वे आपके उस मुकाम को देखेंगे जहां पहुंचने के लिए आपने उन सभी कठिनाइयों को पार किया था। इसलिए शांत रहिए, अपने उद्देश्य पर टिके रहिए और अपनी कहानी का अगला अध्याय खुद लिखिए। समय बीतने के बाद जब वही प्रयास सफलता में बदलेंगे तो कई आलोचनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। याद रखिए, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, और जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब वही लोग आपकी यात्रा की चर्चा करते हैं। इसलिए लोगों की बातों से घबराइए मत, आलोचना से टूटिए मत, असफलता से भागिए मत। बस अपने लक्ष्य की दिशा को धुंधला मत होने दीजिए। जिस इंसान को अपनी दिशा का पता होता है वो देर से पहुंच सकता है लेकिन रास्ते में खोता नहीं। आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? अब इस पूरी सीख के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। आपकी वास्तविक संपत्ति केवल आपके पास मौजूद पैसा नहीं है। आपका घर, आपकी नौकरी, आपका पद या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी सबसे बड़ी पूंजी नहीं है। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है आपका चरित्र। इसके साथ आपका आत्मसम्मान, आपका धैर्य, आपका आत्मसंयम और सही समय पर मौन रहने की क्षमता आपके जीवन की असली ताकत बनती है। जिस व्यक्ति ने इन गुणों को संभालना सीख लिया, वो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को दोबारा खड़ा कर सकता है। दुनिया आपसे धन छीन सकती है, आपकी स्थिति बदल सकती है, आपसे कोई पद या अवसर भी दूर हो सकता है, लेकिन यदि आपका चरित्र मजबूत है तो आप खोई हुई चीजों को फिर से हासिल करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए चाणक्य की नीति का एक गहरा संदेश है
कि बाहरी संसार को जीतने से पहले मनुष्य को स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध, भय, लालच, अहंकार और असंयम पर नियंत्रण पा लिया, उसे परिस्थितियां लंबे समय तक कमजोर नहीं रख सकती। अपने साथ रिश्ता मजबूत कीजिए। जरा जीवन को एक लंबी यात्रा मानकर देखिए। इस रास्ते पर कुछ लोग आपके साथ शुरुआत करेंगे, कुछ लोग कुछ दूर तक साथ चलेंगे, कुछ नए लोग रास्ते में जुड़ेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिना किसी सूचना के आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी पूरी यात्रा में आपके साथ रहेगा। वो व्यक्ति स्वयं आप है। इसलिए सबसे पहले अपने साथ एक मजबूत रिश्ता बनाइए। अपने सपनों को महत्व दीजिए। अपने समय को व्यर्थ होने से बचाइए। अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वीकृति के लिए मत बेचिए। अपने मौन की कीमत समझिए और अपनी निजी बातों की सुरक्षा करना सीखिए। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को संभालना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन और भविष्य को भी संभालना सीख जाता है। आपको हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी को अपनी कमजोरियां दिखाना जरूरी नहीं है। हर योजना की घोषणा करना आवश्यक नहीं है और हर दर्द को शब्द देना भी जरूरी नहीं। कुछ चीजों को अपने भीतर सुरक्षित रखिए और उन्हें अपनी शक्ति में बदलने का काम कीजिए। अंत में याद रखिए, इस संसार में सबसे प्रभावशाली आवाज वो नहीं होती जो सबसे अधिक ऊंची हो। कई बार सबसे शक्तिशाली आवाज आपके कर्मों से निकलती है। आपकी सफलता जब बोलती है तो उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए शोर कम कीजिए, स्वयं को मजबूत कीजिए और अपने परिणामों को अपनी पहचान बनने दीजिए।